इन सिफात अरबा को। अब आगे उम्मत तक इसका अमली नमूना जो पेश कर रहे हैं वो कुरान के हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमा और ये मदारिस पेश कर रहे हैं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस और पैगंबरों के वारिस। इन उलमा की इज्जत और कदर और एहतराम करो कि ये वारिस किसके हैं। मैं तालिब इल्मों से कह रहा था जब ये हदीस हम पढ़ रहे थे कि गौर करो हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी क्या अजीम है। हुजूर इतना फरमा देते अल उलमा वरसती, उलमा मेरे वारिस है। तो ये भी बहुत बड़ा एहसास है, इसलिए कि जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होना ये कोई मामूली मनसब और एजाज है। हुजूर का जानशीन होना, इतना फरमा देते उलमा मेरे वारिस है। ये भी उलमा के मकाम और इज्जत को बुलंद कर देता और बता देता क्या शान है इनकी। लेकिन इतना नहीं फरमाया कि मेरे वारिस है, बल्कि फरमाया वरसतुल अंबिया, सिर्फ मुझ मोहम्मद के नहीं, मुझसे पहले 1,23,999 नबी और पैगंबर जो आए हैं उन सब के भी वारिस मेरी उम्मत के उलमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो मुझसे पहले नबी आए उनके भी वारिस मेरी उम्मत के उलमा। कितना बड़ा मकाम। और दूसरी बात मैंने तलबा से कही, आपसे भी कहता हूँ, सवाल करके पूछता हूँ, पहले बताओ वारिस गैर हुआ करता है या रिश्तेदार हुआ करता है? जिस चीज को पता है वो जवाब दे। अल्लाह जो जवाब दे इसको मदीना दिखा दे। अल्लाह जो जवाब दे इनसे राजी हो जाए। खैर का कलमा जुबान से बुलवा, वैसे बोलते रहते हो, चुप नहीं होते और अब बोलते नहीं। बताओ वारिस मोहल्ले का आदमी, कोई बेगाना अजनबी गैर रिश्तेदार होगा या अपना रिश्तेदार वारिस होगा? आपका वारिस कौन होगा? आपकी औलाद। आप अपने माँ बाप के वारिस, तो वारिस गैर नहीं हुआ करता, वारिस रिश्तेदार हुआ करता है, अपना हुआ करता है, करीबी हुआ करता है। हुजूर ने कोई और लफ्ज़ नहीं फरमाया। ये भी तो कह सकते थे उलमा नबियों के नाइब हैं, नहीं फरमाया वारिस है। इशारा कर दिया कि ये उलमा की बिरादरी और खानदान का हिस्सा है। उलमा का जो खानदान, नबियों का जो खानदान है, नबियों की जो बिरादरी है, उलमा उसके अंदर उसका हिस्सा है, रिश्तेदार है। इनको कराबत है, वारिस गैर नहीं हुआ करता, इनको अपना कहा, अपनी बिरादरी का फर्क था। आप मेरी तरफ देखिए, हदीस में आता है जो बात कर रहा हूं उसकी तरफ देखना चाहिए। जो आता है आप उसको देखते, उसमें नहीं आना है, तवज्जो से बात सुना करो, समझा करो। एक जमाना था, सहाबा कहते हैं कि हम रास्तों पर खड़े होते थे सख्त गर्मी में, मदीने से आने वालों का इंतजार करते थे, कोई मुसाफिर गुजरेगा और उससे कहेंगे हुजूर से जो कुरान की आयत सुनकर सीख कर आयो हमें बता। ये तो आज मदरसों की बरकत है कि हर कॉलोनी और हर शहर में तुम्हें घर के करीब दीन मिल रहा है। मैंने और आपने इस दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है? हुजूर के एक हदीस के लिए सहाबा ने जंगलों, सहराओं, पहाड़ों के, लक्कों तक सहराओं के, जहां चीते, दरिंदे और कुत्ते होते थे, अपनी जानों को खतरे में डालकर हुजूर की एक हदीस के लिए एक महीने का सफर किया है पैदल। और तुम्हें तो ये घर के पास मिल रहा है। इन उलमा की कदर करो, इन हाफिज़ों कारियों को सलाम करो। ये आपकी कॉलोनी का मदरसा एक तालिब इल्म से शुरू हुआ, आज 1000 तालिब इल्म पढ़ा। और ये एक मदरसा आपको 128 कुरान का हाफिज एक साल में दे रहा है। और विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान, जिसका मैं खादिम हूँ, जिसमें कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित मुजफ्फराबाद तक 23,000 मदारिस हैं और 30 लाख तलबा तालिबात हमारे मदरसों में पढ़ रहे हैं। इस साल जो कुरान के हाफिज बनकर बच्चे और बच्चियां 22 जनवरी से विफाक के तहत इम्तिहान दे रहे हैं, आप हैरान होंगे एक साल में इन मदरसों ने कुरान के कितने हाफिज उम्मत को दिए। उनकी तादाद 1000-2000 नहीं है, 1,03,000 कुरान का हाफिज हमने तैयार किया। जिन जिनको खुशी हुई है वो सुभान अल्लाह की